दुकान को फ्रॉड करके इनने बढ़ाया है। और ये देखिए फुल स्टोरेज कर लिया, सामने भी इलीगल दुकान बना ली है। ठीक है ना, आप यहाँ के लोगों से इंक्वायरी कीजिए ये मेरी दुकान है कि नहीं है, मैं यहाँ रहती थी कि नहीं और क्या करती थी। मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तुझे फंसाएंगे, तुझे जेल कराएंगे, तुझे मारेंगे, गुंडों से उठवाएंगे। मेरे को फ़ोन आना चालू हो गए। तो प्लीज़ कानून जी आप अपने NGO के माध्यम से मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ दिलाइए, पुलिस वालों से मुझे इंसाफ दिलवाइए उनके ज़रिए, और मेरे को मेरी दुकान वापस दिलवाइए। मैं पैसा रिटर्न करती हूँ टोकन का। बेटर है, मेरे को सब लूट लाट के घर से निकाला गया है। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। मैं भी इंसान हूँ, मुझे जीने का हक़ है। मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करी है। ये मेरी सुनवाई नहीं हुई अगर, तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी, आत्महत्या कर लूँगी। मेरे पास उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। पुलिस के आते जाते हैं, कुछ हफ्ता हफ्ता पहुँचाते हैं, तो हर किसी को दादागिरी धमकी देते हैं। मुझे भी पुलिस के नाम से डराते हैं। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, मगर मुझे रियल वॉइस फाउंडेशन के बारे में किसी ने बताया, तो मैं फानूस जी से मिली हूँ। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो मैं यहाँ कंप्लेंट देने आई हूँ और मैंने कंप्लेंट दी है कि अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं यहीं आत्महत्या कर लूँगी। मेरी 45 एज है और मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मुझे आँख से दिखता नहीं है। मेरी आँख में प्रॉब्लम है, ना मैं सिग्नल मांग सकती हूँ, ना मैं रात में कहीं जा सकती हूँ। मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा कोई रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी वो दुकान मुझे वापस मिल जाए, जो उसने दिया है मैं उसको रिटर्न देती हूँ। नमस्ते, मैं मुज़म्मिल उर्फ लवली। मैं DB मार्ग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने आई हूँ अपने भाई के ख़िलाफ़। मेरी दुकान थी कांग्रेस हाउस के गेट पर, जो उसने कोविड के 4-5 महीने पहले मुझसे सौदा किया। मैंने वो दुकान 25 में पहले उसने एक दुकान का सौदा किया, फिर बोला मकान नहीं दूंगा। मैंने दुकान का सिर्फ सौदा 15 लाख में किया, 2 गवाहदार हैं उसमें। अब वो मेरे को सिर्फ 9,20,000 देके कुछ नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ कंप्लेंट करने आई हूँ लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन में, जहाँ मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, मगर मुझे रियल वॉइस फाउंडेशन के बारे में किसी ने बताया। तो मैं फानूस जी से मिली हूँ, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो मैं यहाँ कंप्लेंट देने आई हूँ और मैंने कंप्लेंट दी है कि अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं यहीं आत्महत्या कर लूँगी। मुझे मेरी वो दुकान वापस चाहिए। और मैंने दोपहर में कंप्लेंट की और अभी मुझे फ़ोन धमकियों के आ रहे हैं। मेरे भाई दूसरे से करा रहा है, खुद कर रहा है कि मैं उल्टा फंसा दूँगा, जेल करा दूँगा, मैं ऐसा करा दूँगा, मैं वैसा करा दूँगा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरी सुनवाई नहीं हुई अगर, तो मैं यहीं अपनी जान दे दूँगी, आत्महत्या कर लूँगी। मेरे पास उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मैं जब ये मैटर हुआ था तब आई थी, मुझे कुछ मालूमात है नहीं इतना इन सब चीज़ों के बारे में। मगर जब मेरी सुनवाई कुछ हुई नहीं, ना मेरे को ये कहा गया कि लिखत में दो या ऐसा करो, ये कहा गया कि ठीक है हम मुझसे बात करेंगे, मगर कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर अभी मुझे मेरे को एक फ्रेंड ने बोला कि ऐसे ऐसे फानूस जी NGO चलाते हैं किन्नर का, उधर जाइए, वहाँ से आपको मदद मिलेगी, आप रो मत। मेरी 45 एज है और मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मुझे आँख से दिखता नहीं है। मेरी आँख में प्रॉब्लम है, ना मैं सिग्नल मांग सकती हूँ, ना मैं रात में कहीं जा सकती हूँ। मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा कोई रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी वो दुकान मुझे वापस मिल जाए, जो उसने दिया है मैं उसको रिटर्न देती हूँ, जो राई रास्ते से थोड़ा बहुत काट के। मेरी डील 15 लाख में हुई थी खाली दुकान की। मेरे को 15 लाख में से 7,70,000 उसने पहले टोकन दिया, फिर 1 लाख, फिर 50,000 दिया, टोटल 9,20,000 दिया उसने। और अब कोई पैसा देता नहीं है और 5 साल हो गए, ज़माना कहाँ से कहाँ बदल गया। अब इन पैसों में मेरा क्या आएगा? इससे अच्छा मेरा वही दुकान का ज़रिया आएगा, तो मैं उससे अपना चटनी रोटी खा सकूँगी। 2 लाख रुपए मेरे को और देना है उनको, दे के दुकान मुझे वापस लेना है। उनने उस दुकान का फ़ायदा उठाया, मैंने वो 7,70,000 लिया, तो मैंने उसका जो भी कुछ किया उससे उन्हें क्या लेना देना। वो दुनिया भर के मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो पुलिस के आते जाते हैं, कुछ हफ्ता पहुंचाते हैं, तो हर किसी को दादागिरी धमकी देते हैं। मुझे भी पुलिस के नाम से डराते हैं। वो वहाँ पर एजेंटगिरी का काम करते हैं कांग्रेस हाउस में, सबको डराना धमकाना, रूम का ज़बरदस्ती, हर साल एक दलाली खाना, दूसरे को उठाने नहीं देना, दूसरा कोई उठाने आए तो पुलिस का नाम दे के भड़का के और उसको वहाँ से भगा देना। पुलिस के नाम से डरा के वो अपना पूरा काम, अपना पूरा फ़ायदा और पूरा वहाँ से हफ्ता वसूली कर रहे हैं। रूमों से 4 रूमों की मुझे मालूम है, जिनसे 25-25 हज़ार रुपये महीना इनने बांधा हुआ है कि वो मैं पुलिस को संभालूंगा, चौकी को संभालूंगा करके वो खा रहे हैं पुलिस के नाम से 25-25 लाख रुपए।
हाँ, और भी कई रूम उससे बांधा हुआ है, मगर उनकी फुल डिटेल मुझे नहीं मालूम। जिनकी फुल डिटेल मालूम है मुझे, वो 4 रूम है। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है, मेरी मदद कीजिए। मैं किन्नर हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी आंखें कमज़ोर है, मेरे को आंखों से भी नहीं दिखता। मेरे को इंसाफ दिलाइए, मेरी दुकान वापस दिला दीजिए। और मेरा दूसरा भी एक भाई का मैटर है, मेरे को सब लूट लाट के घर से निकाला गया है। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। मैं भी इंसान हूँ, मुझे जीने का हक़ है। मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करी है। जिस जगह मेहनत करी है आप वहाँ पर इंक्वायरी कीजिए कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। सरकार से मेरी यही मांग है कि मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ दिलाइए, मुझे मेरा हक दिलाइए। अभी मैंने कंप्लेंट दी है, ये कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। अभी क्या रिज़ल्ट आएगा मालूम नहीं, मगर दोपहर में कंप्लेंट दी और शाम को मुझे धमकियों के फ़ोन आ रहे हैं कि तुझे फंसा देंगे, तुझे ऐसा करा देंगे, तुझे मारेंगे पकड़ के, ये करेंगे वो करेंगे। बस मैं पुलिस से मदद चाहती हूँ, सरकार से मदद चाहती हूँ, और बस फानूस जी मेरी हेल्प कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं।